जय हिंद साथियों। जितने भी छात्र बिहार आईटीआई के मोपअप राउंड यानी थर्ड राउंड में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं, जिनका भी नाम फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं आया है, या फिर जितने भी छात्रों का नाम फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में आया था उनका नाम छूट गया है, तो उनका आगे कैसे एडमिशन होगा। और इसके बाद जितने भी छात्रों का सेकेंड राउंड में एडमिशन हुआ है, वे छात्र अपना ट्रेड चेंज करना चाहते हैं तो कैसे उनका चेंज होगा, मोपअप राउंड में उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा, वो भी यहाँ पर जानने वाले हैं। और साथ में कई सारे अपडेट्स यहाँ पर जानेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को आईटीआई रिगार्डिंग अपडेट सबसे पहले बताए जाते हैं। और लगभग इस चैनल के माध्यम से हज़ारों छात्र अपना सरकारी आईटीआई में कच्चे ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन फीटर से एडमिशन ले चुके हैं। तो आप लोग भी सरकारी आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन फीटर से एडमिशन चाहिए तो आज ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रख लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों का मोपअप राउंड का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। और जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पर आएंगे तो फाइनली आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, डाउनलोड वाले सेक्शन में जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए अभी तक आपका फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कितने सीटों तक आपका एडमिशन हो चुका है और कितना सीट आपका मोपअप राउंड में बचा हुआ है, वो यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है आप लोग का जारी हो चुका है, जो कि यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका नोटिस ऑफलाइन मोपअप काउंसलिंग ऑफ आईटीआई कैट 2025, जो कि देख पा रहे हैं 30 अगस्त का फाइनली आपका 2 नोटिफिकेशन आया है। आप लोग इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले आप लोग का ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि दिया गया है 30 अगस्त 2025। ठीक है, जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद एक और आपकी नोटिस आई हुई है, वो भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, जो कि काफ़ी लंबी लिस्ट है आप लोगों का। इसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है कैसे आप लोगों का एडमिशन होगा मोपअप राउंड में। तो यहाँ पर देखिए फाइनली आपका दिया गया है 30 अगस्त 2025। ठीक है, इसके बाद देखिए दिया गया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आईटीआई सीईटी 2025 की पूर्व प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में द्वितीय चक्र सीट आवंटन के पश्चात उन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत एनसीवीटी एससीवीटी पाठ्यक्रमों में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध ऑफलाइन काउंसलिंग साक्षात्कार हेतु आवश्यक सूचना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जितने भी छात्र का नाम चाहे फर्स्ट राउंड में आया हो या नहीं आया हो, या सेकेंड राउंड में आया हो या नहीं आया हो, या आप लोगों का नाम फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट में नहीं आया है, या आपका नाम आया है आपको ट्रेड भी चेंज करवाना है, या फिर आप लोगों का नाम आया था किसी भी कारणवश आप लोगों का नाम छूट गया, एडमिशन नहीं हो पाया है, तो आपको घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आप लोगों का अब चांस मिल चुका है और ये लास्ट मौका है। तो आप सभी छात्रों को विलिंगनेस अप्लाई करना होगा पहले, इसके बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा, इसके बाद आप लोगों की एडमिशन चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फाइनली आपका बताया जा रहा है कि इन सीटों को भरने हेतु ऑफलाइन मोक काउंसलिंग दिनांक 13 सितंबर से प्रारंभ होगा। ऑफलाइन काउंसलिंग परिषद के आईएएस संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट पटना में आयोजित होगा। यहाँ पर देखिए जो आपका ऑफलाइन काउंसलिंग है वो आपका आईएएस संघ भवन पटना हवाई अड्डे के निकट आप लोगों का आयोजित होगा। वहाँ पर जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, एडमिशन लेना होगा। इसके बाद देखिए मोपअप काउंसलिंग में भाग लेने हेतु आईटीआई सीईटी 2025 में सम्मिलित सभी पात्रता प्राप्त अभ्यर्थी चाहे वे पूर्व की ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर नामांकित हो या न हो, ठीक है, चाहे आप लोगों का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, और मोपअप काउंसलिंग में भाग लेने हेतु ऑनलाइन विलिंगनेस आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन विलिंगनेस दिनांक 2 सितंबर 2025 से लेकर के 8 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, आप लोगों का जो विलिंगनेस का डेट है वो आपका 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक चलेगा। और मेधाक्रम सहित साक्षात्कार परिषद की वेबसाइट 10 सितंबर को उपलब्ध करा दी जाएगी। मोपअप काउंसलिंग कार्य निम्नवत हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। फाइनली आपका यहाँ पे डेट शीट दिया गया है, यहाँ पे दिया गया डेट ऑफ ऑनलाइन विलिंगनेस अटेंडिंग मोपअप काउंसलिंग जो है आपका 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, यानी आपको 7 दिन का समय मिलेगा और यानी आपका 1 वीक का टाइम आपको मिलेगा। इसके दौरान चाहे आप लोग का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, आप लोगों का नाम आया था छूट चुका है, तो सभी छात्रों को विलिंगनेस अप्लाई करना होगा। अगर आप लोग विलिंगनेस अप्लाई नहीं करते हैं तो आप लोग मोपअप राउंड में एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपका 2 सितंबर को जैसे ही आपका शुरू होता है वैसे मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन द्वारा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको अप्लाई करना है,
तो आप लोग को वीडियो को देख लीजिए एकदम स्टेप बाय स्टेप, उसी प्रकार आप लोग करिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा, ठीक। गलती करेंगे तो आपका एडमिशन छूट जाएगा। तो पहले आप लोग वो वीडियो को देख लीजिएगा कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसके बाद ये आप लोग करिएगा। या फिर मुझसे आप लोग विलिंगनेस अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, वहाँ से एसएमएस करिए, मैं आप लोगों का और एकदम आपका विधिवत एकदम स्टेप बाय स्टेप आपका विलिंगनेस करके आप लोगों को पीडीएफ जो है आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे अभी कांटेक्ट कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक नीचे दिया गया है। इसके बाद देखिए आप लोगों का जब विलिंगनेस अप्लाई हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों का एक मेरिट लिस्ट निकलती है, जो मेरिट लिस्ट आप लोगों का 10 सितंबर को जारी होगा। और उस मेरिट लिस्ट में सभी छात्रों का नाम रहता है, जितने भी छात्र विलिंगनेस अप्लाई किए रहते हैं। और जितने भी छात्र विलिंगनेस अप्लाई नहीं करेंगे तो उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, उनका लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा। और देखिए आप लोगों का स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग जो है आपका 13 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी। जितने भी छात्रों का नाम आता है मेरिट लिस्ट में, तो उसके बाद आप लोगों का जो है 13 सितंबर से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देखिए आपको पहले विलिंगनेस कैसे करना है, तो परिषद की वेबसाइट bccboard.bihar.gov.in के होम पेज पर जाकर के आपको विलिंगनेस ITI कैट 2025 मोपअप राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोग को ITI CAT रोल नंबर एवं जन्म तिथि डाल करके मेधा क्रमांक की जानकारी प्राप्त कर लेनी होगी। इसके बाद सबमिट योर विलिंगनेस बटन पर क्लिक कर और उसका प्रिंट निकाल लें, और जिस पर उस कोटिवार मेधा क्रमांक की ऑप्शन ID अंकित होगा, इस प्रिंट को काउंसलिंग के समय लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। जो आप लोग विलिंगनेस करेंगे उसका प्रिंट आउट आपको काउंसलिंग के समय आपको ले जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपका नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखिए आप लोगों को नामांकन एवं साक्षात्कार काउंसलिंग कार्यक्रम 10 सितंबर को परिषद की वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। विलिंगनेस ऑनलाइन विलिंगनेस देने वाले अभ्यर्थी 10 सितंबर को प्रकाशित किए गए जाने वाले जिलावार डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रमानुसार काउंसलिंग हेतु परिषद के IS भवन नियर पटना हवाई अड्डे के निकट 14 में उपस्थित होंगे। इसके बाद वैसे अभ्यर्थी ITI CAT के प्रथम या द्वितीय चक्र में ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किसी संस्था में नामांकित हैं और संस्था ब्रांच परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों का संस्था या आपका ट्रेड चेंज करना चाहते हैं, प्रथम और सेकेंड राउंड में आपको जो सीट मिला था, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तब भी आप 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक अपना अवधि में इस मोप काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट करेंगे। उनके लिए पात्रता अनुसार अद्यतन उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पुनरावंटन रीअलॉटमेंट की सुविधा रहेगी। इसके बाद देखिए आप लोगों का नाम अगर आता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं, तो देखिए आपका 10th का जो है प्रवेश पत्र, अंक पत्र और औपबंधिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। ये 4 आपका 10th का लगेगा। इसके बाद आपका आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। इसके बाद आप लोग अगर EWS से हैं या SMQ से हैं या DQ कोटा से हैं तो इसका भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसके बाद आपका आधार कार्ड का कॉपी रहेगा और 6 पासपोर्ट साइज का फोटो रहेगा जो आपके ITI के एडमिट कार्ड पर है। और इसके बाद आपका ITI का एडमिट कार्ड लगेगा, रैंक कार्ड लगेगा, ITI का डाउनलोड आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा और वेरिफिकेशन जांच पर्ची आपका, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट का फॉर्म। फाइनली इतने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का लगेगा। और जो आप लोगों की लिस्ट में नाम आएगा वो आप लोगों का पहले UR कैटेगरी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपके कैटेगरी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। तो फाइनली ये देख लीजिए आप लोगों का एक और इम्पॉर्टेंट है, ऐसे उम्मीदवारों ने यदि उपरोक्त कंडिका 3 के अनुसार निर्धारित तिथि तक काउंसलिंग कार्यक्रम में भाग लेने हेतु इच्छा व्यक्त करते हुए ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट किया है तो वे इस सूचना के आधार पर उपरोक्त कंडिका 4 के अनुसार वेबसाइट से काउंसलिंग कार्यक्रम प्राप्त करने के बाद निर्धारित तिथि तथा समय पर साक्षात्कार निश्चित रूप से उपस्थित हों, अन्यथा उनको अनुपस्थित मान लिया जाएगा और जिसके लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। जो उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट नहीं करेंगे वे काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो फाइनली यही आप लोगों के लिए अपडेट्स थी। तो फाइनली आप लोगों का 2 तारीख से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक आपको विलिंगनेस अप्लाई करना है। इसके बाद आप लोगों को 10 सितंबर को आपको मेरिट लिस्ट में नाम चेक करना है, आपका नाम रहेगा तो आपको 13 सितंबर को फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने IS भवन नियर पटना हवाई अड्डे के निकट आपको एड्रेस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जा करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो आगे जैसे ही कोई अपडेट्स आती है या आप लोगों का विलिंगनेस शुरू होता है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।